हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। एक एक करके हर बड़ी खबर आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। मुख्य समाचारों की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है बताते चले, एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया है। टल गया वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, अब सोमवार को लोकसभा में नहीं होगा पेश। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार एक के बाद एक यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। बताते चले, देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बीते कुछ दिनों से खूब चर्चा है। इससे जुड़े दो विधेयक सोमवार को लोकसभा में भी पेश किए जाने वाले थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि दोनों ही विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं किए जाएंगे। संशोधित कार्यसूची से बिल को हटा दिया गया है दोस्तों। आप लोगों को बताते चले, इससे पहले इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश करने के लिए रखा गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये बिल सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर मोदी सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का साफ कहना है कि हम अपने पूरे सांसदों के साथ में इस बिल का जोरदार विरोध करेंगे। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, जहां पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। माना जा रहा है कि एनडीए का यहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं हो पा रहा था और माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जोरदार विरोध करेगा, इसीलिए भाजपा फिलहाल के लिए इस बिल पर पीछे हट गई है। इस बीच यहां पर यूपी से चौंकाने वाली दोस्तों खबर आ रही है सामने। भाजपा संगठन चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जमकर के बवाल हुआ, जमकर के चले हैं लाठी डंडे, दौड़ा दौड़ा करके पीटा। जी हां दोस्तों, मामला क्या है बताते चले आप लोगों को। आगरा में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के दौरान यहां पर जमकर के बवाल हो गया। बताते चले, सीता नगर मंडल अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने आए युवा मोर्चा के पदाधिकारियों में यहां पर एक दूसरे पर टिप्पणी करने पर कहासुनी के बाद में जमकर के मारपीट हो गई। भाजपाई नेता आपस में ही लाठी डंडे चलाने लगे, और वहीं खबर आ रही है कि भाजपा नेताओं के दोनों पक्षों में मारपीट के बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंच गए, केस दर्ज करवाया गया। और वहीं देख सकते हैं कि भाजपा का संगठनात्मक चुनाव हो रहा था, जहां पर जमकर के बवाल देखने को मिला है। लाठी डंडे तक चल गए हैं बीजेपी के नेताओं में आपस में, और एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। ये हाल है भाजपा का, जहां पर उसकी ही आदित्यनाथ की सरकार है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नितिन गडकरी ने अपनी ही यहां पर सरकार को बेनकाब कर दिया है संसद के अंदर। खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, नितिन गडकरी की तरफ से सड़क हादसों में खराब रिकॉर्ड के कारण विश्व सम्मेलनों में मुंह छिपाता हूं। नितिन गडकरी का संसद में बड़ा बयान। खरी खरी बात कहने के लिए जाने जाने वाले नितिन गडकरी ने देश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बदतर होने की बात यहां पर कबूल की है। उन्होंने यह भी माना है कि वह इसमें फेल साबित हुए हैं। गडकरी ने यह भी स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया कि सड़क हादसों में भारत की स्थिति दुनिया में सबसे बदतर है, और गंदे रिकॉर्ड के कारण विश्व सम्मेलनों में जाता हूं तो मुंह छिपाना पड़ जाता है मुझे। ये नितिन गडकरी ने दोस्तों संसद में कहा है। बताते चले, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये यहां पर चीज वो पूरी नहीं कर पाए हैं। वे पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, ये भी नितिन गडकरी ने माना है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अपनी ही सरकार को यहां पर निशाने पर ले लिया है दोस्तों। बताते चले कि देश में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें ज्यादातर का कारण जो सामने निकल के आता है, वो सामने निकल के आता है कि सड़क खराब थी या वहां पर गड्ढा था, जिसके कारण यहां पर सड़क हादसे होते हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये यहां पर अपडेट आई है, जहां पर नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को दोस्तों कर दिया है बेनकाब। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है दोस्तों आप लोगों को बताते चलें।
खबर आ रही है दोस्तों, एआई इंजीनियर की पत्नी, सास और भाई गिरफ्तार किए गए। पत्नी निकिता को बेंगलुरु पुलिस ने गुरुग्राम से पकड़ा। जौनपुर में घर छोड़ करके फरार थे ससुराल वाले। जी हां दोस्तों, आप सभी की गिरफ्तारी हो गई है। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही मांग यहां पर तेज हो गई है और अतुल सुभाष को न्याय मिले, सोशल मीडिया पर मांग तेज है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से। मध्य प्रदेश जा सकते हैं राहुल गांधी, ईडी के खिलाफ आंदोलन की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस के नेता और कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या मामले में सियासत तेज हो गई है। सुसाइड नोट में मनोज परमार के द्वारा लगाए गए चौंकाने वाले आरोपों के बाद कांग्रेस ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरने की यहां पर तैयारी की है। दोस्तों बताते चले कि कांग्रेस परमार दंपत्ति सुसाइड केस को मुद्दा बनाएगी। इस मामले में कांग्रेस, ईडी और बीजेपी सरकार को सड़क से लेकर के विधानसभा तक घेरने के लिए रणनीति बना रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने यहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मध्य प्रदेश बुलाने की तैयारी की है। दोस्तों बताते चलें, कारोबारी मनोज कुमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या के मामले में बीजेपी बुरे तरीके से फंस चुकी है। यहां पर सुसाइड नोट में गंभीर आरोप ईडी पर लगाए गए। ईडी के अधिकारियों ने धमकाया, रेड की और कहा कि भाजपा में अगर शामिल हो जाओ तो यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये यहां पर सुसाइड नोट में कहा गया है। इसके साथ ही कहा गया इतनी गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी धाराओं को नहीं हटा पाएंगे। ये ईडी के अधिकारियों ने कहा, जो कि सुसाइड नोट में साफ तौर पर बताया गया है। दोस्तों ये खबर आई है, अब राहुल गांधी खुद ही मोर्चा संभालेंगे। बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां पर दंपत्ति के बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी, जिसके बाद में यहां पर उनके माता पिता को निशाना बनाया जाने लगा। ईडी छोड़ दी गई उनके साथ में, देख सकते हैं ये यहां पर अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, इतिहास मोदी को हीन भावना से ग्रस्त, एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगा। उन्होंने पीएम की कुर्सी की गरिमा को कम कर दिया। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी की तरफ से बयान आया। कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे बोली, मोदी जी ने पीएम पद की गरिमा को गिरा दिया है। इस प्रकार का भाषण पार्षद लेवल का व्यक्ति देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले यहां पर प्रियंका गांधी ने तो कह दिया कि मोदी का भाषण बोरिंग था। अमित शाह और नड्डा को भी नींद आने लगी और कुल मिलाकर के जुमला करार दिया है अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के भाषण को। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को पीएम मोदी का भाषण कैसा लगा। राहुल गांधी का अच्छा भाषण लगा संसद में संविधान के मुद्दे पर, या फिर पीएम मोदी का? कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ। जी हां दोस्तों, आदित्यनाथ की सरकार यूपी में बेनकाब हो गई है, कर्ज में डूबी योगी सरकार। यूपी के हर व्यक्ति पर 31,000 का कर्ज। बताते चले कि अखिलेश सरकार के मुकाबले 2 गुना यहां पर कर्ज हो चुका है यूपी के हर व्यक्ति पर। वादा तो किया गया था $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन बीजेपी की योगी सरकार यूपी के हर व्यक्ति पर 31,000 का कर्ज कर चुकी है। दोस्तों अब तक ये हाल हो चुका है योगी सरकार में यूपी की अर्थव्यवस्था का। दोस्तों इस रिपोर्ट के माध्यम से भाजपा सरकार की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। इसके साथ ही अपडेट आ रही है सामने दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले माई बहन मान योजना की घोषणा करती है। आरजेडी ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। ये यहां पर दोस्तों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। खबर आ रही है, विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किया तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव पर विपक्ष ने यहां पर घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ में विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया और उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा के नेतृत्व में सांसदों ने राज्यसभा के महासचिव को महाभियोग का नोटिस सौंप दिया है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें अगले सप्ताह बैठक के लिए बुलाया। बैठक 17 दिसंबर को हो सकती है। दोस्तों कॉलेजियम के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहाँ पर शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही वे अपने पद से रिटायर होंगे या उनको पद से हटाया जाएगा समय से पहले, तो वे भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर सूत्र दावा कर रहे हैं। और बीजेपी के टिकट पर यूपी का 2017 का विधानसभा चुनाव भी
लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के ये समय के दोस्तों ये यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप तक पहुँचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।